ये कहानी उस समय की है जब स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक का राज था। रंभासुर का पुत्र महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली और मायावी असुर था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और उनसे एक ऐसा वरदान प्राप्त किया जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु न किसी देवता, न असुर और न ही किसी मानव के हाथों हो। वह चाहता था कि उसे केवल एक स्त्री ही मार सके, क्योंकि उसके अहंकार में स्त्रियां अत्यंत कमजोर और अबला थीं। वरदान पाते ही महिषासुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। उसने अपनी विशाल असुर सेना के साथ पाताल और पृथ्वी पर विजय प्राप्त की और फिर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र और अन्य देवता उसके सामने टिक नहीं पाए और महिषासुर ने स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। पराजित और असहाय देवता त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। त्रिदेवों को महिषासुर के कुकृत्यों पर भीषण क्रोध आया। उनके इस संयुक्त क्रोध से एक असीम ऊर्जा और प्रकाश प्रकट हुआ। यह दिव्य प्रकाश पुंज विंध्याचल पर्वत पर एकत्रित हुआ और वहां एक परम सुंदरी, अष्टादश भुजाधारी, 18 भुजाओं वाली देवी का रूप धारण किया। ये स्वयं आदि शक्ति थीं, जिन्हें मां दुर्गा कहा गया। मां दुर्गा को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए सभी देवताओं ने उन्हें अपने दिव्यास्त्र सौंपे। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, वरुण देव ने शंख, अग्नि देव ने शक्ति और वायु देव ने धनुष बाण दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी का घंटा दिया। हिमालय राज ने उन्हें सवारी के लिए एक शक्तिशाली सिंह भेंट किया। इस प्रकार सभी देवताओं की शक्तियों और अस्त्रों से सुसज्जित होकर मां दुर्गा महिषासुर का संहार करने के लिए तैयार हुईं। मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर और भयानक गर्जना करती हुई महिषासुर की राजधानी की ओर बढ़ीं। उनकी गर्जना सुनकर महिषासुर अचंभित रह गया। जब उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर देवी युद्ध के लिए खड़ी है, तो पहले वह उन पर हंसा और फिर विवाह का प्रस्ताव रखा। मां दुर्गा ने उसके प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि वह उसका अंत करने आई हैं। क्रोधित महिषासुर ने अपनी विशाल सेना को मां दुर्गा पर आक्रमण करने का आदेश दिया। चिक्षुर, चामर, असिलोमा जैसे कई शक्तिशाली असुर सेनापति मां दुर्गा के सामने आए, लेकिन मां ने अपने दिव्य अस्त्रों से पल भर में उनका संहार कर दिया। अंततः महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। यह युद्ध 9 दिनों और 9 रातों तक चला। महिषासुर एक मायावी असुर था। उसने कभी सिंह, कभी हाथी, तो कभी भैंस का रूप धारण किया और मां दुर्गा पर प्रहार किए। लेकिन मां दुर्गा ने उसकी हर माया को काट दिया और उसके हर प्रहार का उत्तर दिया। युद्ध के 10वें दिन महिषासुर ने एक विशाल जंगली भैंस महिष का रूप धारण किया और मां दुर्गा को सींगों से मारने का प्रयास किया। मां दुर्गा ने अपने पैर से उसे पृथ्वी पर दबा दिया। जैसे ही वह भैंस के मुख से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, मां ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय पर भीषण प्रहार किया। उसी क्षण मां ने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का अंत हुआ और बुराई पर अच्छाई की महान विजय हुई। आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की और मां दुर्गा की स्तुति की। मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर को मारने वाली के नाम से पुकारा गया। यह गाथा हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, अंततः विजय हमेशा धर्म और सत्य की ही होती है। मां दुर्गा का यह रूप नारी शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा का परम प्रतीक है।